आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इनकी जो कविताएं हैं उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में आइए पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। पहले बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को, मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी। जन्म स्थान बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश। पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी। संपादन प्रभावती कर्मवीर। भाषा खड़ी बोली। शैली ओजपूर्ण भावात्मक। इसका विस्तृत जीवन परिचय देखिए। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया। सन 1913 ईस्वी में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। ये सन 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नवजागरण एवं क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। आइए अब इनका जो दूसरा पैराग्राफ है इसको पढ़ते हैं। चतुर्वेदी जी की रचना संग्रह इस प्रकार है। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो, गूंजे धरा। इसके अतिरिक्त चतुर्वेदी जी ने नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण भी लिखे हैं। इनके भाषणों के चिंतक, किलाचारी तथा आत्मदीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध कवि के रूप में ही अधिक है, इनकी प्रसिद्धि कवि के रूप में ही अधिक है, किंतु ये एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार और सिद्धहस्त संपादक भी थे। इनकी गद्य काव्य की अमरकृत साहित्य देवता है। आइए इसके बाद अगला पैराग्राफ देखते हैं। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी है, जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनुहार है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मकता, प्रेम इनकी रचनाओं की आत्मा। इनकी छंद योजना में भी नवीनता है। चतुर्वेदी जी की कविता में भाव पक्ष की कमी को कला पक्ष पूर्ण कर देता है। माखन लाल जी ने खंडवा मध्य प्रदेश से कर्मवीर साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अगला और अंतिम पैराग्राफ देखिए। चतुर्वेदी जी की भाषा खड़ी बोली है। उनमें संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक है। भावों की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट हो गई है। तो इस तरह से ये इनका जीवन परिचय रहा। जीवन परिचय में मैं बता दूं कि आपको पूरा नहीं लिखना है, कुछ शार्ट में आप इसको लिख लेंगे। छोटा छोटा जो वाक्य है, पठनीय और याद करने लायक जो पाठ है, आप इसको वाक्य जिसको आप लिख सकते हैं। इनके रचना में 3-4 रचनाएं पर्याप्त हैं, क्योंकि परीक्षा में केवल ये पूछता है कि निम्न में से किसी एक कवि या लेखक का पूछता है, तो लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो एक ही रचना पूछता है तो 3-4 रचना लिख लेंगे तो काम चल जाएगा।
तो इस तरह से आपका ये इनका जीवन परिचय हुआ। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में इनकी कविताओं को पढ़ेंगे। पुष्प की अभिलाषा, उसका अर्थ पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।